एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने के लिए हमने आप सबको यहाँ बुलाया है। माँ, एक खुशखबरी हमारे पास भी है। अच्छा, तो पहले आप बताइए। जी माँ, हमारे पहले केस की पहली सुनवाई की तारीख आ गई। वाह। और वो तारीख कल ही है। कल? बेटा, कल तो रक्षाबंधन है। हम जानते हैं माँ, लेकिन ये केस सुर्खियों में होने की वजह से काफी सनसनीखेज हो गया, इसीलिए कल की तारीख रखी गई। सौरभ जी ने पूरे भरोसे के साथ हमें ये जिम्मेदारी दी और हम उन्हें निराश नहीं करना चाहते। बस ये पैरवी के बाद में इस केस की स्टडी के लिए हमें वहां रुकना होगा और हम चाहते हैं कि कंचन जी भी हमारे साथ रहे। पर बेटा, अनु से राखी। माँ, अनु को हम समझा देंगे कि ये केस हमारे लिए और सौरभ भाई साहब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमें पूरा भरोसा है कि वो जरूर मान जाए। माँ, कोई और बात है क्या? दरअसल बात यह है कि सौरभ जी ने हमें खुद एक सुझाव दिया है। इतने समय से दोनों परिवारों के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है, उसे मिटाने के लिए वो चाहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन कंचन के हाथों से वो राखी बंधवाए। और इसी वजह से वो कल यहाँ आना चाहते हैं। अगर आप दोनों यहाँ नहीं होंगे तो हम समझ में नहीं आ रहे हैं हम उन्हें क्या कहें, कैसे मना करें उन्हें। माँ, आप मना मत कीजिए, विशेष चले जाएंगे, मैं यहाँ रुक जाऊंगी। हाँ, ये भी ठीक है। नहीं माँ, हम भी यहीं रुकते हैं। सौरभ जी से हम बात कर लेंगे। गलती हमारी है, हमें पहले ही आप दोनों से सलाह कर लेनी चाहिए थी। आप ये कैसी बात कर रही हैं? तो और क्या कहें बेटा, ये केस आपके लिए कितना जरूरी है। सौरभ जी ने अपने भाई को ना सौंपकर ये केस आपको सौंपा है, क्योंकि वो आप पर भरोसा करते हैं। आपका जाना तो बहुत जरूरी है। हम जानते हैं, लेकिन हम कंचन जी को यहाँ अकेले नहीं छोड़कर जा सकते। हमें माफ कीजिएगा माँ। जिस लड़की ने हमारी शांति भंग कर दी, वो अब मजे से दिल्ली जाएगी। आजकल की बहुएं सह ना जानती नहीं, और सह भी तो क्यों, उसकी ढाल बनकर विशेष खड़ा रहता है। कुछ ऐसा हो जाए कि विशेष अकेला ही चला जाए, फिर दिखा देंगे उस लड़की को उसकी असली जगह। राजघराने की बहू तो बन गई, लेकिन उसे वो रुतबा, वो अधिकार हम कभी नहीं लेने देंगे। विशेष, विशेष, एक मिनट मेरी बात सुन लो। कंचन जी, हमें आपकी सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुन लो। नहीं, उसके बाद जो मन में आए वो करना। देखो, तुमने सबके सामने कह दिया कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, पर मैंने तुमसे कहा ना, मैं ठीक हूँ अपने घर में ही तो हूँ, फिर किस चीज का डरना। और देखो, अनन्या दी के घर पे वैसे भी हम दोनों को लेकर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि
सौरभ जी बहुत समझदार इंसान है, पर हमें उनकी समझदारी का ऐसे फायदा नहीं उठाना चाहिए। आशीष, आई नो कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, पर एक बार अनन्या दी के बारे में सोचो। माँ ने भी तो सही कहा था ना कि सौरभ जी ने अपने भाई के ऊपर तुम्हें चुना है। तुम्हें ये केस अपनी जी जान लगाकर लड़ना है, और फिर ये केस तो मैरिटल रेप का है। तुम्हें जीतकर औरतों के लिए मिसाल कायम करनी है। कुछ बदलने का मौका मिला है तो इससे पीछे नहीं हटना है ना? ओफो, तुम क्या सोच रहे हो? देखो, तुम्हें मेरी कसम, तुम जाओगे बस। दे दी ना बीवी वाली धमकी। जब कुछ समझ में ना आए तो अपनी कसम दे दो। मैं ना इस बात पर भी केस लड़ूंगा। माय लॉर्ड, सुन रहे हैं आप? ठीक है। क्या ठीक है? अरण्यकांड। सीता मैया को हरने के लिए रावण ने अपना माया जाल बिछाना आरंभ किया। ये रावण का माया जाल था। सीता के आग्रह पर श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे जाने को विवश हो गए। तुम्हारे कोट्स मैं यहाँ पर रख रही हूँ, और ट्रैक पैंट्स भी मैंने अंदर रख दिया। अगर कुछ नहीं मिले तो तुम मुझे फोन कर लेना। सॉरी। तुम्हारे परफ्यूम्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अच्छा, जो वो विशेष मैं हमारी तरफ देखिए। रुक जाए हम। अब बस एक बार कह दीजिए, हम नहीं जाएंगे। नहीं जानती थी वो जिसके पीछे भेज रही थी सीता, वो मृग नहीं था, छल था। उस मायावी महाराक्षस का छल। नहीं विशेष, ये केस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वो इतने भरोसे से तुम्हें इस केस के लिए भेज रहे हैं। तुम ये केस जीत गए ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो अब अपना सारा ध्यान मेरे ऊपर नहीं, अपने केस पर डालो। वकील साहब, ये लीजिए अपने पेपर्स। आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। शीश, तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक रहूंगी। और इतनी दूर तुम जिन औरतों के हक के लिए लड़ने जा रहे हो ना, तुम वो जीत गए तो उसमें मेरी जीत भी होगी। अब प्लीज ज्यादा मत सोचो और जाओ।
विशेष, मैं कंचन जी, आज तक आपने अपनी जिंदगी में हर मुश्किल का सामना अकेले किया, लेकिन अब आने वाली जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले, और हम हमेशा आपका हर उतार चढ़ाव में साथ देना चाहते, आपके साथ खड़े रहना चाहते। हमने हमेशा आप में इनका स्वरूप देखा। जब बात रिश्तों की हो तो एक मां का संयम, लेकिन जब बात आन की हो तो साक्षात दुर्गा। हम कुछ दिनों के लिए आपसे दूर जा रहे हैं कंचन जी, लेकिन जाते जाते आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी शक्ति छुपी हुई है, बहुत ताकत है आप में। अपनी उस ताकत को पहचानिए। रिश्तों में सहनशीलता दिखाते दिखाते अपनी उस शक्ति को मत भूल जाइएगा। और आपको अपनी शक्ति हमेशा याद रहे, इसीलिए आपको ये देकर जा रहे हैं। थैंक यू। सीता मैया ने हठ किया कि प्रभु आपको जाना होगा, स्वर्ण मृग लाना होगा, और अंततः प्रभु राम को उनकी इच्छा के आगे घुटने टेकने ही पड़े। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, कल की हियरिंग में केस हमारे फेवर में होगा, आप देखिएगा। सही कहा आपने। कल सब कुछ हमारे फेवर में हो, मगर आपकी मदद के बिना हमारी सारी तैयारी अधूरी थी। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम हैं ना, यहां हम सब संभाल लेंगे। जी भाई साहब। कंचन को अकेला छोड़कर जा रहे हो? जाओ, आपका ये कदम कंचन की बर्बादी की तरफ ये पहला कदम होगा। प्रणाम मां। विजयी भव। आपका पहला केस है, जीत के आइएगा। शुभम, कंचन जी अभी इस घर में नहीं है, वो किसी को भी अच्छी तरह से नहीं जानती। आपसे और धरा से उनका अपनापन है, और हमें पूरा यकीन है कि अगर उन्हें कोई भी परेशानी आएगी तो आप दोनों मिलकर संभाल लेंगे। ध्यान रखिएगा। हम जल्दी ही लौटेंगे। श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से सीता मैया की रक्षा का वचन लिया, और फिर श्री राम चल पड़े उस मृग तृष्णा के पीछे। कल हम उसे घर से बाहर लेकर आएंगे। मुश्किल है, मगर करना तो पड़ेगा। मगर उसे घर से बाहर आने के बाद सब कुछ तुम्हारे जिम्मे है। तुम्हारी हिम्मत को तोड़ना जरूरी है। लगता है भीमा चौक की याद तुम्हें फिर से दिलानी होगी।
सच में पापा, सौरभ जी ना बहुत अच्छे इंसान। हाँ, वो तो है। एक बार मिलकर ही उनसे अंदाजा हो गया था कि वो बहुत भले हैं। मुझे ऐसा लगता था कि बड़े लोगों के तेवर भी ना बड़े होते हैं, पर फिर विशेष से मिला और फिर राजमाता से और अब सौरभ जी से। इन्होंने तो मेरे ख्यालात ही बदल दिए बेटा। सचमुच तू बहुत सौभाग्यशाली है जो उनको राखी बांधने जा रही है। कीरू, तेरी डिफेंस क्लासेस कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है दीदू। अच्छा पापा, मैं आपसे बाद में। हाँ ओके बेटा, ख्याल रखना। अरे भाभी, सुबह सुबह आप अकेले ही सारे कामों में लग गई। हमें बुला लिया होता ना, हम आपकी मदद कर देते। अच्छा बताइए, हम क्या करें? अरे नहीं नहीं, देखिए ना, सब काम हो गया, बस गाजर का हलवा बचा है, ये भी हो जाएगा। वैसे आप बड़ी खुश लग रही हैं आज। खुश तो होंगी ना, जिंदगी में पहली बार किसी को राखी बांधने जा रहे हैं, और वो भी सौरभ जी जैसे इंसान को। सौरभ, ये सेट ठीक रहेगा कंचन को देने के लिए? बहुत खूबसूरत है, कंचन को पसंद आएगा, है ना? ठीक है, मैं इसे पैक कर लेती हूँ। थैंक यू। रक्षाबंधन का तोहफा दे दीजिए, जो तोहफा आपको देना है। हमने भी एक सरप्राइज प्लान किया है आपके लिए। देखिए, ये सारी राखियां ना मैंने बनाई हैं। ये मौली वाली राखी, ये देखिए, और ये जो आपके हाथ में राखी है ना, इसको बनाने में तो बहुत टाइम लगा था। पर भाभी, ये सारी राखियां आखिर किसकी हैं? वो भाई जो मेरी किस्मत में नहीं था। आप जानती हैं, हर साल रक्षाबंधन के दिन पर ना मैं ये सारी राखियां भगवान जी को चढ़ाती थी और फिर संभाल कर रख लेती। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज इन सारी राखियों के साथ एक नई राखी मैं सौरभ जी को बांधने जा रही हूँ। भाभी, आप हर रिश्ते को कितने अच्छे से मानती है ना। जाहिर है कि विशेष भाई साहब ने ना आपके इस गुण को देखकर ही आपको चुना होगा। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी माँ कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे नाम की राखी किसी के कलाई पर होगी। मुझे मेरे गुनहगार तक इसी तरह पहुंचा दो भगवान। अब एक आखिरी सुनार बचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूं। बहुत करीब थी तुम कल हम तक पहुंचने के। किस्मत खुद चलकर आई है हमें एक और मौका देने। इस राखी के बहाने हमें किस्सा ही खत्म कर देंगे।
अगला अध्याय आरंभ। सीता जी के समक्ष राक्षस राज रावण जोगी बनकर आया। मन में लूटने की थी इच्छा, लेकिन वेश साधु का धर के आया। राधे राधे। राधे राधे राजमाता। सौरभ जी वो आ गए। बैठे आप। राधे राधे। राधे राधे। आज आप हमारी बेटी के ससुराल से नहीं बल्कि हमारी बहू के मैके से आए। आज तो आपका खास सत्कार करेंगे। आइए। जी चलिए। आइए, पधारिए। राधे राधे। राधे राधे। इस पार खड़ी थी माता सीता, उस पार खड़ा था बलशाली रावण, बीच में थी लक्ष्मण रेखा। कैसे करे पार? खुश रहिए। आपको पता है आज कंचन भाभी ना पहली बार राखी बांधने जा रही हैं। बचपन से लेकर आज तक ना सारी राखियां संभाल कर रखी हैं और वो सारी की सारी राखियां ना आपको बांधने वाली हैं। अच्छा, तब तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये आपके लिए। थैंक यू। माँ, विशेष भाई से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हमारा राखी का गिफ्ट आपके पास है। अरे वाह, विशेष भाई से ये नहीं पूछा आपने कि वो आपको मिस करे या नहीं, या फिर सीधा सिर्फ गिफ्ट की बात की आपने? शिवम भैया, अनन्या, एक बार कंचन राखी बांध ले, उसके बाद हम आपको आपका गिफ्ट देते हैं। कंचन, आप रस्में शुरू कीजिए। जी। तो मायावी ने माया का जाल बिछाया, दोनों हाथ फैलाकर बोला, भिक्षाम देहि। एक मिनट, वो 7 नारियल कहाँ है? साथ नारियल? अब हमारे यहाँ एक रिवाज है, बहन अपने भाई को राखी बांधने से पहले 7 नारियल देती है, और वो नारियल वो खुद खरीद कर लाती है, अपने हाथों से और अपने पैसों से।
इतने सालों में शिवानी की राखी बांधने पर कभी ये रिचुअल नहीं मनाया, फिर ये क्या है? लेकिन सौरभ, हमें पता है इनके लिए ये रिवाज थोड़ा नया होगा, मगर क्या करें, हमारे पंडित जी ने कहा है कि परिवार के बाहर आप कभी भी किसी से राखी बंधवाएं तो कम से कम ये 7 नारियल वाला जो रिचुअल है इसको जरूर निभाएं। सौरभ जी, अगर आपने हमें पहले ही बता दिया होता तो हम कंचन से मंगवा कर रखते। माँ कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। हाँ, लेकिन आप अकेले? नहीं, कोई बात नहीं। राजमाता जी, देखिए भूल तो हमसे हुई है, हमें इस रिवाज के बारे में आपको पहले बताना चाहिए था। ठीक है, अब हमने भूल की है तो भरपाई भी हम ही करेंगे। कंचन के साथ नारियल लेने के लिए हम जाएंगे। मीठी वाणी, सन्यासी का चोला। विश्वासघात से पहले रावण ने सीता मैया पर विश्वास का ऐसा स्वांग रचा, मुस्कुराते हुए चली मां सीता, करने पार वो सुरक्षा की रेखा। जी, आप चले जाइए। माँ, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। चलिए। शुभम, आपसे और धरा से उनका अपनापन है और हमें पूरा यकीन है कि अगर उन्हें कोई भी परेशानी आएगी तो आप दोनों मिलकर संभाल लेंगे। भाभी जरा 1 मिनट रुकिए। एक्सक्यूज मी। लक्ष्मण ने भाई को भाभी की रक्षा का वचन दिया था, लेकिन फिर भाभी की इच्छा का भी पालन करना था। भाभी, हमें लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए। भाभी, हम किसी को भेज के मंगवा देंगे ना नारियल, आप मत जाइए। सीता मैया को अकेले छोड़ वन में जाना था। बाहर घाट लगाए बैठे थे राक्षस और जानवर, तो लक्ष्मण ने खींची सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा और कहा, पार ना करना इसको कभी, क्योंकि ये रेखा पार हुई तो वापसी नहीं। थैंक यू शुभम जी, लेकिन ये मेरे लिए पहली राखी है और इसकी सारी रस्में मैं निभाना चाहती हूँ। और सौरभ जी चल रहे हैं ना मेरे साथ। घबराइए मत, हम हैं ना इनके साथ। आइए। सीता जी को अपना धर्म निभाना था। द्वार आए भिक्षुक को खाली हाथ ना लौटाना था। भिक्षा की इच्छा थी, ना देती तो आखिर क्या करती। आखिर साधु का वेश जो था, छल कपट को मां ने कहाँ देखा। बस चल पड़ी और पार हो गई लक्ष्मण रेखा। लांघ गई मर्यादा, चल पड़ी माता सीता अपने पुष्पक विमान में। लंकेश माता सीता जी को ले उड़ा। सौरभ जी, मैं नारियल लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। पर नारियल तो मुझे लेकर आना था ना। आप यहाँ तक आ गई हैं, उतना ही काफी है। आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। ठीक है।
लक्ष्मण रेखा पार करने का परिणाम अरे ये पन्ना तो रामचरितमानस में सीता माँ के लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद का अध्याय तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा रहा। हमने हमेशा आप में इनका स्वरूप देखा। आपके अंदर बहुत सारी शक्ति छुपी हुई है। अपनी उस ताकत को पहचानिए। सौरभ जी, क्या हुआ सौरभ जी? हाँ, आपको चोट तो नहीं लगी? हम ठीक हैं। आपको तो चोट नहीं लगी ना? नहीं। अजीब बात है ना, रक्षाबंधन के दिन एक भाई बहन की रक्षा करता है, मगर आज तो उल्टी गंगा बह रही है। सच में माँ की शक्ति का आशीर्वाद आज कुछ ऐसा मिला है जैसे कलयुग में एक बहुत बड़ा अध्याय बदला। सौरभ जी, सामने माँ दुर्गा का मंदिर है, मैं उनका आशीर्वाद लेकर आई थी। और प्लीज अभी जो भी हो अब घर वालों को मत बताइएगा, नहीं तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं, हम समझ सकते हैं। आप जाइए, दर्शन करके आइए। जी। मुबारक हो सौरभ भाई साहब। वैसे ऑपोजिशन ने तो बहुत तैयारी की थी हमें हराने के लिए,
पर हमने उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया कि वो कभी भूलेंगे नहीं। मुबारक हो। वैसे कंचन जी से बात कराइए ना। हमने घर फोन किया था तो पता चला वो आपके साथ बाहर आएंगे। वो फोन भी नहीं उठा रही है, बात कराएंगे उनसे। हाँ, कंचन हमारे साथ ही, हम गाड़ी के पास खड़े हैं और वो मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। आएगी तो हम बता देंगे कि आपका कॉल आया था। जी बाय। ये ऐसे काबू नहीं आएगी, इसका कुछ करना होगा। हमें तो हमारे राखी के गिफ्ट्स मिल गए। ये देखिए, नई गाड़ी की चाबी विशेष भाई ने दी है। और शुभम भाई, उन्होंने हमें यूके की ट्रिप स्पॉन्सर की है। थैंक यू। You're welcome. कंचन, अब और देर नहीं करते, रक्षाबंधन की रस्म शुरू कीजिए। जी। मिष्टी, मस्ती मत करो बेटा, जरा आके बैठो। गुड गर्ल। धारा जी। आप रोली ले आएंगी प्लीज? हाँ। सॉरी। मिष्टी, मिष्टी, आपसे कितनी बार कहा है मस्ती मत करो। इट्स ओके भाभी, हम साफ करवा देते हैं। आओ बेटा, चलो आओ हमारे साथ। कंचन, आज तो आप भी कुछ बड़ा मांग लीजिए। आज तो आप जो भी मांगेंगी आपको मिल जाएगा। चाची जी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार देकर सब कुछ दे दिया है, और मुझे क्या चाहिए? अगर कमी थी तो बस एक भाई की। और अब देखो, आज वो भी पूरी कर दी। आज सौरभ जी से मेरा एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है। वैसे रक्षाबंधन से ना जाने कितनी कहानियां जुड़ी, पर मुझे ना कृष्ण जी और द्रौपदी की कहानी बहुत पसंद है। कहते हैं कि एक बार ना कृष्ण भगवान की उंगली में चोट लग गई थी, तब द्रौपदी जी, जो उन्हें अपना भाई मानती थी, उन्होंने अपनी आंचल को चीरकर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। तब कृष्ण भगवान ने उन्हें अक्षम का वरदान दिया। अक्षम माने अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं। और ये वरदान तब फला जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के लाज के आंचल को इस तरह कभी ना खत्म होने वाला बना दिया। द्रौपदी भरी सभा में निर्वस्त्र होने से बच गई। थैंक यू सो मच भाई, आपका गिफ्ट तो सुपर्ब है। हम बहुत खुश हैं। हाँ, बस अभी आए थोड़ी देर पहले।
पापा का लॉकेट। पापा, 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 आपका लॉकेट मिल गया।